गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, नमस्कार। डीके जोशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का 2026 का जो पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2026 का ये मॉडल पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि 100% ऐसा ही पेपर आएगा। इस बार बोर्ड ने कुछ परिवर्तन किए हैं, कुछ नए जोड़े हैं। पूरा वीडियो देखें, पूरा पेपर समझें और हर प्रश्न को अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ लो, आपकी टेंशन खत्म और आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, समझें और इन प्रश्नों को परीक्षा में करने की कोशिश करें। हम शुरू करते हैं। आज के हमारा ये जो पेपर है वो मैं समझा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं थोड़ी सी रूपरेखा के बारे में बता दूँ। इसमें कितने प्रश्न आएंगे और क्या करना है। पहले तो सबसे पहले इसमें 4 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, और 18 प्रश्न होंगे। इस बार आपके 9th में 18 प्रश्न होंगे। पूरे 18 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझें। यहाँ रोल नंबर लिखना है, फिर आपको आगे इस तरह से पैसेज आएगा 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का पैसेज होगा और इस पैसेज को आप अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। बहुत इजी पैसेज है ये। 10 नंबर आपके लिए बहुत वक्त रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का ये पैसेज। 10 नंबर कैसे लाएं? सबसे पहले हर प्रश्न को समझें, ध्यान रखें। ये पैसेज है फॉरेस्ट के बारे में, यानी जंगलों का महत्व। अब यहाँ MCQ क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है, ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। एक देश का हरा सोना कहा जाता है किसको? फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर एनिमल एंड आर्मीज ड्यूरिंग। फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर आर्मीज ड्यूरिंग वॉर्स। अब ये उत्तर कहाँ मिल रहे हैं? देखो इधर, ये जैसे ये आपने यहाँ देखा तो ये पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ आगे अपन देखें तो ये आर्मी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर आ गया। टिम्बर इज यूज फॉर बिल्डिंग और हाउसेज। और इमारती लकड़ी क्या काम आती है? हमारे घरों के मकान वगैरह बनाने में काम आती है। तो इसमें हर प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं, आप अच्छी तरह से समझें और उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है ना, इस तरह से। अब आगे देखें, जैसे अभी यहाँ लिखा ना बिल्डिंग और हाउसेज, तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ। फॉरेस्ट मतलब पॉल्यूशन को कम करता है। किसको कम करता है? पॉल्यूशन को। तो ये लिखा हुआ देखो, रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। ये आपका चौथा प्रश्न आ गया, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, 5वां, लेक एंड डाइज आर प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। ये ना लाख और जो कलर है वो फॉरेस्ट की देन है। सॉरी, फॉरेस्ट आएगा यहाँ पर, मैंने यहाँ ये लिख दिया है तो ध्यान दें, ये नहीं आएगा, फॉरेस्ट, ठीक है ना, इस तरह से। द इंडस्ट्रीज ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, आगे ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान दें। द इंडस्ट्रीज ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। किस पर निर्भर है? फॉरेस्ट पर। द नेचुरल डिजास्टर मेंशन हियर आर, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया। कौन कौन से? ड्रॉट, फ्लड एंड स्टॉर्म, ठीक है ना। ये है अकाल, बाढ़ और तूफान। ये नीचे लिखे हैं प्रश्न, ध्यान रखना। कहाँ पर लिखा है? देखो इधर, ये प्रश्न भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये। तो ये आपके प्रश्न का ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम आगे चलें एक बार फिर, देखो इधर। अब यहाँ पर है 8वां प्रश्न। 8वां हो गया। 9वां, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ का क्या होगा? एडवांटेज। ये पर्यायवाची है, सिमिलर है। एडवांटेज का मतलब लाभ। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन मतलब असली, ओरिजिनल, वास्तविक। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा आर्टिफिशियल। प्यारे विद्यार्थियों, पहला पैसेज 10 नंबर का है, MCQ के रूप में आएगा। 100% आप इस तरह से समझकर उत्तर लिखेंगे तो आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे। दूसरा पैसेज भी आपके सामने 10 नंबर का है, ये भी थोड़ा ध्यान दें, मैं थोड़ा समझा दूं।
ये जयपुर के बारे में है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और उसके बारे में है। देखो इधर, द पेरिस ऑफ इंडिया इज, भारत का जो पेरिस है वो किसे कहा गया है? जयपुर को। कहाँ पर लिखा पता आपको? यहाँ पर देखो आप अच्छी तरह से इसको मतलब कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर को भारत का पेरिस कहा गया है, ठीक है ना। जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी। तो यहाँ लिखा जयपुर को क्या कहा जाता भाई? पिंक सिटी। देखो इधर, जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। तो ये दूसरा आंसर हो गया। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान इज जयपुर। कहाँ पर लिखा? यहाँ पर, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न हो गया। हु इज द सिटी प्लानर ऑफ जयपुर? जयपुर का योजना किसने है? तो किसने बोले भाई? ये विद्याधर भट्टाचार्य। तो ध्यान रखना, ये लिखा है, देखो इधर ये लिखा है विद्याधर भट्टाचार्य। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न, आगे बढ़े। पांचवा प्रश्न देखो इधर, थोड़ा सा ध्यान दो। सब बहुत इजी है, अगर आप कोशिश करना चाहे तो सारे प्रश्न इजी हैं। हु इज द सिटी प्लानर? अभी मैंने बताया विद्याधर भट्टाचार्य। नेम सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से स्थान देखने लायक है? तो आपको लिखना है ये सारे स्थान कौन कौन से। देखो इधर, राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, ये सारे देखने लायक स्थान है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 हो गया, ठीक है। छठा है, हु प्लान द सिटी जयपुर? जयपुर किसने बसाया, मतलब किसने योजना बनाई? तो अभी मैंने बताया विद्याधर भट्टाचार्य। ये वापस यहाँ से वापस आ जाएगा ये प्रश्न आपका छठे का आंसर, ठीक है ना। इस तरह से सातवां प्रश्न क्या कहता है? इफ यू वुड लाइक टू गो, इफ यू गो टू जयपुर, अगर आप जयपुर जाएंगे तो कौन कौन से स्थान देखेंगे? तो जयपुर में कौन कौन से स्थान देखने लायक हैं? देखो इधर, तो ये जयपुर में स्थान देखने लायक है, ध्यान दें। अगर आप जयपुर जाते हैं, जल महल, आमेर फोर्ट्स, आमेर हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट्स, सिटी पैलेस, बिरला मंदिर, ज्वार कला केंद्र एंड मैनी अदर प्लेसेज, ये सारे स्थान हैं, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर हो गया 7वां, ठीक है। अब आगे देखो इधर, फाइंड द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कस्टम। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आया? ट्रेडिशन। इसके लिए अंदर लिखा है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है रीति रिवाज, तो ये भी ध्यान रखें। फाइंड ए वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ पर्सन हु विजिट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लीजर। तो वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से, खुशी से यात्रा करता है उसे कहते हैं टूरिस्ट। क्या कहते हैं भाई? टूरिस्ट। तो ये आंसर हो गए आपके। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच पास्ट। पास्ट का प्रेजेंट क्या हो जाएगा? पास्ट का क्या हो जाएगा भाई? प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, वर्तमान। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी आप चाहे तो 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। और अब ट्रेडिशन का लिखा, देखो मैंने अभी बताया कस्टम का ये ट्रेडिशन होता है, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम चले आगे और सेक्शन बी में देखो इधर एक बार समझा दूं मैं। 6 नंबर के प्रश्न है आपके। तो 6 नंबर का प्रश्न कितना मोस्ट है? यू आर प्रमोद या पायल, योर फ्रेंड पवन Patel got 95 marks in class 9th. Write a letter to your friend congratulating him for his grand success. आप अपने दोस्त को उसकी शानदार सफलता पर एक बधाई पत्र लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है। इसके अर्थ हम देखो इधर, यू आर महेंद्र या मोनिका द मॉनिटर ऑफ क्लास 9th ऑफ गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा. योर कोर्स in English is incomplete. Write an application to your principal to arrange some extra classes in English. तो इंग्लिश में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एप्लीकेशन लिखनी है मॉनिटर के रूप में। इसके अथवा में यू आर अजय अनिता द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा. योर फादर इज ए टीचर, ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, और उनका ट्रांसफर जयपुर हो गया. राइट ईमेल, यहाँ पर ईमेल है, ठीक है ना, तो यहाँ ईमेल लिखना है टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू यू टीसी, टीसी के लिए ईमेल लिखना है, ठीक है ना. तो ये 6 नंबर का प्रश्न है. इसके अथवा में आपका एक स्टोरी और पैराग्राफ देखो इधर. प्रिपेयर ए स्पीच इन अबाउट 60 वर्ड ऑन टू बी डिलीवर्ड ऑन ओकेजन ऑफ द बाल दिवस विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. पॉल्यूशन पर लिखना, प्रदूषण. किस पर लिखना है? प्रदूषण पर, ध्यान रखना. अब प्रदूषण पर ये 6 नंबर का है. चाहे तो ये करो, चाहे आप इस तरह से ये स्पीच है, और अगर नहीं आप करना चाहे तो डिबेट है, यहाँ डिबेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से.
5वां प्रश्न है आपके सामने स्टोरी। अब आप स्टोरी करना चाहते हो, ये एलिफेंट एंड टेलर स्टोरी है। आप अच्छी तरह से, सॉरी ये है, हाँ, अ प्रिंस राजकुमार, अ प्रिंस एलिफेंट है नी, दर्जी वाली स्टोरी है। टेलर उसे हमेशा कुछ खाने को देता था, तो एलिफेंट एंड टेलर है। तो ध्यान रखें, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टोरी है? एन एलिफेंट एंड टेलर। याद करनी है, परीक्षा में आने की संभावना है। एन एलिफेंट एंड अ टेलर, ठीक है। तो आप याद करना इस स्टोरी को अच्छी तरह से। आगे हैं, यह स्टोरी न करो तो यू आर ए टीचर, विजय इज ए हैबिचुअली अ लेट कमर स्टूडेंट, राइट ए डायलॉग लिखना है। चाहे तो आप डायलॉग कर सकते हैं, चाहे आप स्टोरी कर सकते हैं। अब हम ग्रामर की ओर चले थोड़ा सा। ग्रामर आपके 12 नंबर की है प्यारे विद्यार्थियों। कितने नंबर की है? 4, 3, इस तरह से 12 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कौन सा टेंस है? 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे टेंस में। तो राम ऑलवेज, ऑलवेज कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आएगा? टीचेज। क्या आएगा भाई यहाँ पर? आंसर क्या आएगा? टीचेज, ठीक है ना। क्यों आया कि राम सिंगुलर है? क्या पहचान है? ऑलवेज। दे क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर कब आता? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या आएगा? दे हैव बीन। क्या आ जाएगा? दे हैव बीन प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ध्यान रखना। दे हैव बीन प्लेइंग। तो ये उत्तर हो गए आपके। अगला नेक्स्ट वीक किसकी पहचान है पता है? नेक्स्ट वीक सिंपल फ्यूचर की। मोहन विल कम टू सी अस, मोहन विल कम टू सी मी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक किसकी? सिंपल फ्यूचर की। क्या आएगा? विल कम। योर अंकल इन द फेयर येस्टरडे। कल आपके चाचा मुझे मेले में मिले थे। येस्टरडे किसकी पहचान है? सिंपल पास्ट टेंस की। क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म। तो ये मेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन चलें थोड़ा सा डिटरमिनर्स। ये भी आपके 3 नंबर के, और 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का टेंस है, अच्छी तरह से ध्यान दें। देयर इज मिल्क इन द ग्लास। तो सम, फ्यू, मैनी और एनी। तो देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, ठीक है ना, इस तरह से। आई गेव द बेगर रुपीज आई हैड। तो आई गेव द बेगर द फ्यू रुपीज। क्यों आया फ्यू? कि हैड पीछे है। जब खाली जगह के बाद हैव, हैज और हैड हो तो द फ्यू का प्रयोग होता है, वो भी काउंटेबल के लिए। अगर ये अनकाउंटेबल होता द लिटिल लग जाता। सी एच, अब देखो सोने को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं तो मच आएगा। सी एच मच गोल्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर आपके लिए बहुत विशेष है। अब अपन रिलेटिव प्रोनाउन देखो इधर। आई फाउंड आउट द बॉय, ठीक है ना, मैंने उस लड़के का पता लगा दिया। हु, अब क्या आएगा? हु हैड स्टोलन माय वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो हमेशा इसका नियम है, अगर आगे डाउन या प्रोनाउन हो, आगे पीछे अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो तो हमेशा हु का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो हमेशा किसका प्रयोग होता है? या हमेशा हु का प्रयोग होता है। ये नाउन क्या है? बॉय प्रोनाउन है। द बुक, जब कभी आगे वस्तु या जानवर हो तो हमेशा विच का प्रयोग होता है। तो द बुक विच यू गेव मी इज कॉस्टली, जो किताब आपने मुझे दी वो बहुत महंगी है। ये 2 नंबर आपके लिए बहुत विशेष है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आपका 9वां प्रश्न 3 नंबर का आएगा। देखो इधर प्रीपोजिशन बढ़ना है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखना। आई एम प्राउड ऑफ, तो प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता। आई एम प्राउड ऑफ फिक्स है। आशा इज राइटिंग ए स्टोरी विथ अ पेन। आशा एक मतलब पेन से, किसकी सहायता से? पेन की सहायता से एक स्टोरी लिख रही है। द कैप्सूल वॉज पासिंग थ्रू, थ्रू यानी कभी जंगल या खिड़की में से आते हैं ना, तब थ्रू का प्रयोग होता है। मैं से, तो यहाँ पर थ्रू का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। अब आपका ये पैसेज औरंगजेब वाला आपने पढ़ा होगा। औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया, तो इस तरह से वेयर वॉज, व्हाट वॉज बैन बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने किस पर बैन लगाया? तो या उत्तर देखो इधर, यहाँ पर किस पर बैन लगाया औरंगजेब ने? पहला प्रश्न देखो, पुंगी पर बैन लगाया। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी, यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न देखें, वाई वॉच इट बैन, इसको इस पर बैन क्यों लगाया? क्यों लगाया भाई? क्योंकि ये सुरीली आवाज़, ऐसे श्रील अनप्लीजेंट साउंड निकालती थी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है ना, आंसर हो गया। इसी तरह से देखो इधर, हु इम्प्रूव द टोटल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी पर किसने
मतलब एक 9 है, बार्बर ने किसने इम्प्रूव किया भाई, एक बार्बर ने। तो यहाँ पर हो गया बार्बर, तो ये प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। किसने पुंगी पर एक बार्बर ने वापस इसकी क्वालिटी को, यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, अ बार्बर। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। आगे देखें अपन चौथा प्रश्न, वाई वॉज द न्यू इंस्ट्रूमेंट नेम्ड सेनाई, क्यों उसका नाम रखा, क्योंकि ये वहाँ पर दरबार में बजाई थी, कहाँ पर, इसलिए इसका नाम सेनाई पड़ा। देखो ये लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से। हु प्लेड द सेनाई इन द साज चैम्बर, किसने बजाई, 9 है। तो ये भी 5वां प्रश्न हो गया, ठीक है ना। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, निकालना, ड्वेल, ड्वेल का मतलब निवासी, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिडेंस। तो कहाँ पर है वर्ड ऐसा, तो रेजिडेंस, और ये रहा, देखो ध्यान देना, ये सिमिलर वर्ड है, रेजिडेंट, निवासी, ठीक है ना। आगे देखो, फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड विच मीन हार्ड, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। अब इसके लिए सॉफ्ट वर्ड कहीं ढूंढो आप, तो सॉफ्ट वर्ड यहाँ पर होगा आपके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉफ्ट वर्ड होगा, कहाँ पर है भाई सॉफ्ट वर्ड, थोड़ा ध्यान दें, सॉफ्ट वर्ड इस पे है, देखो इधर। तो इस तरह से यहाँ आपको सॉफ्ट वर्ड ढूंढना है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सॉफ्ट वर्ड यहाँ देख लो, इधर मैं बता देता हूँ, ये लिखा होगा SOFT, सॉफ्ट, ठीक है ना, इस तरह से, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप थोड़ा देख लें अच्छी तरह से। अब आगे देखो, 11वां प्रश्न आपका इस तरह से होगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। इसमें देखना, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्स द ऑल काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने स्कूल के बारे में कैसे क्या वर्णन किया। व्हाट वर द आइडियाज ऑफ द डॉक्टर अबाउट हिज मैरिज एंड हिज फ्यूचर वाइफ, के बारे में क्या बताया, ये इसमें प्रश्न आएंगे। और इसके बाद 12वां क्वेश्चन होगा, ये आपके 5 नंबर का प्रश्न है, ये 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं। हाउ वॉज द केजेस फॉर द डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड, से कैसे अलग थे, 5 नंबर का। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, वाई डज द इंट्रोड्यूसर वांट टू टेक ऑन जियार्ड्स आइडेंटिटी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, फिर 4 नंबर की पोइम आएगी, पोइम में से क्वेश्चन बनेंगे। और विंड है, व्हाट डज द पोइट से टू द विंड एंड वाई, कवि विंड से क्या कहता है, हवा से क्या कहता है। और व्हाट डिस्ट्रक्शन डज द विंड कोज टू द पोइट बिलोंगिंग, क्या क्या वो मतलब नुकसान करती है, तो पेपर बिखेर लेती है, खिड़कियों के कांच तोड़ लेती है। तो इस तरह से स्लम्बर डिड माई स्पीच, तो चाहे तो ये करो चाहे ये करो। 14 प्रश्न भी आपके इस तरह से हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। आंसर एनी 2, इनमें से 4 में से 2 प्रश्न करने हैं। हाउ डज द विंड हेल्प, हवा कैसे हेल्प करती है, इस तरह से। वाई डज द पोइट वांट टू गो टू इंस्पियर, क्यों जाना चाहता है इंस्पियर। हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी, कैसे उसने दंड दिया। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ऑन, तो ये इस पे आपको करना है आंसर। अब ये 5 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम रेन ऑफ द रूफ एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नो मैन आर फॉरेन। तो इस तरह से आप चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर 2 प्रश्न करने हैं, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वाई डिड द स्वेलो डिसाइड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, यानी अबाबिल पक्षी ने इजिप्ट नहीं जाने का निश्चय क्यों नहीं किया, मतलब उसने प्रिंस को छोड़ने और मिस्र नहीं जाने का क्यों निश्चय किया। हु चेंज द बेगर्स लाइफ एंड हाउ, भिखारी का जीवन, लुस्कॉप का जीवन किसने और कैसे बदला। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू द शाहरुखपुर, हाउ क्यों ले गए टोटो को। व्हाट डिड सू टेल ऑल्स बैरम अबाउट द जॉन्सी, सू ने मतलब उस पेंटर को, बहरमन को जॉन्सी के बारे में क्या बताया, कौन सी क्या बीमारी बताई। अब इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, हाउ डिड बैरम सेव सूज लाइफ, कैसे बचे उसने। विच थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड एंड व्हाट डिड ही लूज इन द, मेले में बच्चे को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, ये सब। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर का आपके सामने है। और ऐसे 18वां प्रश्न आएगा, 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस हैज 2 ब्राइट, क्या थी, सैफिया थी, ठीक है ना, 2 उसके आँखों में। हाउ फार वॉज अरसामा फ्रॉम द विलेज, एरसामा मतलब गांव से कितना दूर था,
18 किलोमीटर। कितना दूर था भाई? 18 किलोमीटर। इन विच मंथ डिड जॉन्सी फॉल इल? जॉन्सी किस महीने में बीमार पड़ गई? नवंबर में। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पुट आउट द फायर? आग बुझाने में कितने घंटे लगे? 5 घंटे। ठीक है ना। और हाउस इज नॉट ए होम, ये पार्ट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेगर? बेगर का नाम क्या था? भिखारी का नाम लुस्कॉफ। क्या नाम था? लुस्कॉफ। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आज का पेपर आपको कैसे कितना समझ में आया, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं अगले वीडियो में आपके सारे इस इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। आप मोमेंट से और हॉर्न इससे याद कर लीजिए, ठीक है ना। बी हाइव्स और मोमेंट दोनों किताबों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो इस पेपर को एग्ज़ाम से पहले एक बार और समझ लें, और साथ में क्या करना है, अपने कमेंट लिखना आता है ना, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज का पेपर आपको कितना समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपके 2026 में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, इस पेपर के बारे में बतावें। थैंक यू वेरी मच। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन।